ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਖਾਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਾਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ बहुत जन्म बिछरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कहर विदास आस लग जीवों चिर पयो दर्शन देखे बहुते फेर पाए किरपन को अब किछ कृपा कीजै खो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजै खो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजै ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया पर्णवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया पर्णवत नानक तिनके शरणा जिन तू नाही विसरिया परम सम्मान योग परमेश्वर जी दा खिरदा स्वरूप शब्द गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों अज आप जी हफ्तावारी जो विशेष दीवान सजदे ने इन्हां दीवानां विच सतगुरु दे चरण परसन वास्ते अपने घरां तो चल के आए हो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपने दर ते जे प्रेर के लै आए ने ते इस हिरदे नूं इस मन नूं टिका बख्शन ते टिके हुए मन दे विच मेरे सतगुरु की बख्शिश टिक जाए गुरु के बचनां नूं आपां शरधा भावना नाल सरवण कर सकीए और जीवन विच कमा सकीए जिवें गुरमुखां ने सतगुरु की बाणी विचों कुछ बचन सानू सरवण कराए ने
कि नाम जपण तो बिना पार उतारा नहीं। असल विच एक पासे जीव है, दूसरे पासे प्रीतम दा देश है। मानो कि इस जीव दे कोल कोई ऐसा साधन नहीं कि परमेश्वर ते इहदे दरम्यान जिहड़ा एक मानो वकारां दा दरिया पिया वगदा है, जिस नूं आपां शब्दावली विच भवजल भी कह दिंदे हां, गुरमत शब्दावली विच जिस नूं भै सागर भी कह दिंदे हां, इस नूं संसार समुंदर भी कहने हां। जीव कोल कोई समर्था नहीं कि इस भवजल नूं तर के उस प्यारे वाहिगुरू दे चरनां विच पहुंच सके। ते इक्को ही कारण है प्यारिओ, इहनूं तरन दा इक्को ही साधन है। एक तां गुरु के चरनां विच करे अरदास, ते फिर सतगुरु अपने नाम नूं ही बोहित बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही तुल्हा बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही बेड़ी बना दिंदे ने। सतगुरु अपने नाम नूं ही पुल बना के इस विछड़े हुए जीव नूं अपने तक मिला लेंदे। आओ सतगुरु जितनी कुछ सूझ बख्शणगे, आपां हजूर दे बचनां दी विचार करनी कि उस परमेश्वर तो विछड़े हुए जीव दे अंदर टिका नहीं। टिका तां ही आवेगा जे सतगुरु नूं मिलांगे, जिस तो विछड़ के आए हैं ओदे चरनां विच टिकांगे। सतगुरु मेहर करे, आप ही इन्हां बचनां दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी किरपा करके करा लैण। साडी अल्प माते आप समर्थ हो, करो किरपा साध संगत जी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इलाही गुरबाणी दे अंदर हजूर ने इस विछड़े हुए जीव नूं परमेश्वर दे चरनां विच लीन होण वास्ते केवल प्रेरणा नहीं दिती, सतगुरु ने किरपा करके रस्ते भी दिखाए ने। ते नाल जे फिर पुछया महाराज इस जीव दे अंदर दे दुख दा कारण की, सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, कहंदे ने जिधर भी आपां झाती मारने आ कोई विरला ही ऐसा है जिहदा अंदर सुख नाल भरपूर होवेगा, नहीं तां केवल चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट नजर आवेगी। फेस उपरों सानू खुश प्रतीत हुंदे दिसणगे, पर अंदर हर एक दे जिहड़ी ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, अंदर दुख दी ਅੱਗ है। बाबा फरीद साहब ने यही बचन अमृतमय बाणी विच क्या कहन लगे, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं सोचदा सा कल्ला मेरे कोल दुख है, पर कहंदे ने अज तां समझ पै गई जदों मैं अपने जीवन नूं उच्चियां चक के तकिया ते कोई भी मनुख ऐसा नहीं जिहड़ा दुख तो बचिया होवे। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, पर कदों समझ पई जदों उच्चा चढ़ के देखिया तां घर घर इह अग, हर एक दे घर विच दुख है। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, जदों असीं पढ़ने आ ना हजूर दे बचन, बाली रोवै नाहीं पतार, ते साहब कहंदे ने नानक दुखिया सब संसार, हर एक मनुख दुखी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पुछियो अंदर दे दुख दा कारण की है, क्यों मन भटकदा है, क्यों इनू सुख नहीं मिलता पिया, साडे अंदर क्यों मैल भरी गई। हुणे आ सज्जना ने कुछ प्रमाण भी दिते ने बाणी विचों। खैर मैं अपने विषय ते तुरां, की कारण है कि अंदर क्यों दुखी है, क्यों अंदर भटकदा है, क्यों अंदर जिहड़ा ओ कलेश विच पिया होया है। ते सतगुरु ने अमृतमय बाणी विच कुछ प्रमाण दे के इस मन नूं समझाउण दी कोशिश कीती। मना तेरे अंदर दे दुख दा सब तो वड्डा कारण एह वे क्योंकि तू अपने प्रीतम तो विछड़िया होया। जिन्नी देर तक ओनू मिलदा नहीं, मिलाप तो बिना तेरे जीवन अंदर आनंद नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृतमय बाणी विच ना सलोक 12 ते वधीक विच मेरे गुरु नानक साहब निरंकारी बाबा जी दा पावन पवित्र बचन साहब कहंदे ने,
मैं की तकिया एक सरोवर पानी नाल नकानक भरिया ते गुरु नानक साहब कहंदे ने इस सरोवर दा पानी अत दा निर्मल है ते जदों इस पानी वल झाती मारने आ ना ते मनुख दा चेहरा मनुख दा प्रतिबिंब इहदा परछावां पानी विचों साफ नजर आउंदा है। ते साहब कहंदे ने केवल पानी निर्मल नहीं, इस पानी दे अंदर कमल दे फुल भी पैदा होए ने। जदों सूरज दी टिक्की निकलदी है ते कमल दे फुल खिड़दे ने ते इंज लगदा है जिवें मानो इस सरोवर दे निर्मल पानी दी हिक उपर इहदी तह दे उपर वो सुनहरी फुल जिहड़े ने वो कलोल पै करदे ने, आपस विच खेडां पै करदे ने। सतगुरु ने देखो किहो जी अंदर दी उड़ारी मार के सानू उपदेश दिता। साहब कहंदे ने सरोवर भी निर्मल है, कमल दे फुल भी खिड़े ने, आप भी वो खुश ने ते इन्हां दी खुशी लैण वास्ते भवरे बड़ी दूर तो आउंदे ने ते कितना कितना समा उन्हां फुल्लां दी महक दा आनंद माणदे ने। ते हजूर कहंदे ने सारे दृश्य नूं तक के ना चित कीता मैं इस सरोवर दे कोल 2-4 घड़ियां बह जावां। किन्ना कोई ये खुश है जिदे कोल निर्मलता है, जिदे अंदर खेड़ा है, जिदे कोल महक लैण लई इहदी अंदर दी शांति नूं तक के भवरे ते मुसाफिर भी रुक जांदे ने। साहब कहंदे ने कुछ समा मैं रुकिया ते जदों कुछ दिनां तो बाद वापस आया ते देख के एक बड़ी मन नूं ठेस लगी कि तकना वा सरोवर ओही है, पानी है पर अगे निर्मल सी, अज पानी दा रंग जिहड़ा ओ काला शाह हो चुका है। साहब कहंदे ने अगे फुल खिड़े सन, अज ओ मुरझा चुके ने। उन्हां मुरझाए फुल्लां विच महक नहीं, केवल बदबू ते सड़ांट पियाउंदी है। अगे उन्हां फुल्लां कोल भवरे बैठदे सन ते अज मक्खियां ते मच्छर पै मंडरांदे ने। अगे साडा भी चित करदा सी कि इस सरोवर दे कोल बह जाइए ते जदों हुण कोलों लंघे आ ते चित करदा कितना जल्दी समा निकल जाए कि जल्दी जल्दी मैं इस सरोवर नूं पार कर जा। जिदे कोल बहन नूं चित करदा सी, जिन्नू वेखण नूं चित करदा सी, जिदे कोल हरियावल ते शांति सी, अज ओदे कोल बहन नूं ओदे कोल खलोन नूं चित नहीं करदा। पर कहंदे ने लंघदियां मैं एक सवाल ओदे तो पुछ ही लिया, क्योंकि वो दुखी सी ना। हजूर ने बाणी विच बचन कीता है, कहन लगे ओ सरोवर मैनू एक गल दसेगा, आ तेरे नाल की भाणे वापर गया सजना, कदी तू निर्मल सैं, तेरे अंदर कौल दे फुल ने, भवरे सन, महक सी, सुगंधी सी, लोग तेरे किनारियां ते बैठ के खुशी महसूस करते सन, पर मैनू दसेगा तेरे जुस्सा जिहड़ा ये काला क्यों हो गया, पानी दा रंग क्यों मलीन हो गया है, तेरे अंदर महक दी थां ते बदबू क्यों है, तेरे अंदर भवरे दी थां हुण मक्खियां ते मच्छर ने, इहदा कारण की है। ते अगों सरोवर ने इक्को उत्तर दिता सी, बाबा जी असलीयत एवे, पानी निर्मल ओनी देर तक सी, कमल फुल ओनी देर तक खिड़े सन, भवरे महक उतनी देर तक लैण आउंदे सन जिन्नी देर तक मैं पानी दे सोमे नाल जुड़िया होया सा। बाबा जिदन दा पानी दे सोमे नालों टुट गया वा उदन दा इस बीमारी दा जन्म हो गया। बस टुटन दी देर सी, रंग काला पै गई, टुटन दी देर ही महक चली गई, टुटन दी देर ही मेरे मालका जेड़े महक लैण वाले लोग सन वो भी चले गए। हुण अंदर इन्ना कु मलीन हो चुका है, मैं अपने शरीर तो आप दुखी हाँ। ते सतगुरु ने उस बचन नूं बाणी विच दर्ज कीता, कहन लगे सरोवर असल विच ए तेरे अंदर दी हालत नहीं, ए हर एक मनुख दे अंदर दी तस्वीर है, ए हर एक मनुख दे अंदर दी जेड़ी फोटो तू पेश पिया करने। कहंदे ने जिन्नी देर तक सरोवर चश्मे नाल जुड़िया है, सोमे नाल जुड़िया है, उन्नी देर तक पानी निर्मल है, उन्नी देर तक फुल ने महक है। जिदन टुट जाए ते सब कुछ बिखर जाता है। ऐ गुरु के सिखा हे प्राणी, जिन्नी देर तक तू अपने सोमे गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया है, तेरे अंदर निर्मलता ही जरूर रहेगी। याद रखी, तेरे अंदर उच्चे जीवन दे फुल खिड़नगे, तेरे अंदर दी महक नूं नाम नूं मानण वाले कई जगियासू भी तेरे कोल आउणगे।
पर जिदन तू इस सोमे नालों विछड़ गया यही तन होना है। लोकां ने तेरे तो नफरत करके चले जाना है, क्योंकि अपने असले नालों टुट के कदी जीवन विच सुख नहीं हुंदा। सतगुरु ने किरपा करके बाणी विच बचन कीते, कहन लगे पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन। पब्बर दा अर्थ है खेत सरोवर। तेरे कोल कदी हरियावल सी, कवला कंचन वन, कदी कमल दे फुल सुनहरी रंग दे तेरे कोल सन। कह दोखड़े सड़ियों ए, की दुख हो गया तन तेरा जिहड़ा सड़ गया। काली खोईया देवरी नानक मैं तन भंग। नानक मैं तन भंग दा अर्थ हुण सरोवर बोलदा है। बाबा मैनू समझ पै गई है कि मेरे शरीर अंदर एक घाट क्यों आई। कहन लगा दाता जी जाना पानी ना लहां, जै छेती मेरा संग। जित डिठा तन पर फड़ा चढ़े चवगण वन। जिदे नाल मिल के जीवन विच खुशी सी, जिदन दा ओदे नालों टुट गया वा, उस दिन तो बाद मेरा जीवन जिहड़ा वो तबाह हो चुका है। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने अपने असले नाल जुड़ के ही सोखे। अपने मूल तो अपने असले तो टुट के मनुख दे जीवन विच कदी सुख नहीं रह सकदा। सतगुरु ने बड़े प्यारे बाणी विच भी दृष्टांत दिते ने। देखो हर चीज जिहड़ी है वो अपने असले वल नूं तुरदी पई है, कोशिश करदी है कि मैं अपने मूल नाल मिल जावां, मैं अपने मूल नाल जाके अभेद हो जां। ते साहब कहंदे ने जिथों आए आ ना, जिन्नी देर तक ओहदे विच लीन नहीं हुंदे उन्नी देर तक प्यारिया इस अंदर नूं टिकाओ नहीं मिलना। मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना, कदी मोमबत्ती आपां बालने, ध्यान देना ओहदी मोमबत्ती दी लाट जदों निकलदी है, लो निकलदी है, ते अक्सर मोमबत्ती दी जिहड़ी लाइट है वह आसमान वाल नूं उठेगी। जे आपां मोमबत्ती नूं जमीन वाले पासे भी झुका देंगे, पर हैरानगी दी बात ओहदी लो जमीन वाल नहीं जाती, वो तां भी आसमान वाल उठदी है। जे पुछया जाए इहदा कारण की, ते कदी तको जदों आपां देखने फुहारे चलदे होण जां जमीन विचों पानी निकलदा होवे, जितना मर्जी पानी उच्चा आपां जमीन विचों कढ लईए, ऊपर सट दईए, पर कदी भी पानी ऊपर आसमान नूं नहीं उठदा पिया। वो पानी उच्चा उठण दे बावजूद भी जमीन वाल नूं आउंदा पिया, थल्ले नूं जांदा पिया। सतगुरु ने बाणी विच भी बचन कीते ने। गुरु कलगी वाले कहंदे ने कदी सोचे कि अग दीयां चिणगां आसमान नूं क्यों जांदियां ने, आ धूड़ दे किणके आसमान विच उड्डण दे बाद भी जमीन ते क्यों आउंदे ने। कदी तके कि पानी आसमान वाल फुहारियां दे रूप विच उठ के फिर भी जमीन ते क्यों आउंदा पिया है। ते सतगुरु तुसी किरपा करके जना दिओ। साहब कहंदे ने घट्टो घट इन्हां नूं देख के मन विच दृढ़ कर लै कि हर वस्तु अपने असले नाल जुड़दी पई है, ते तू अपने असले गुरु ते परमेश्वर नाल क्यों नहीं जुड़दा पिया। अग आसमान नूं उठदी है, इहदा कारण है भाई गुरदास ने भी कहा, कहन लगे अग हमेशा ऊपर नूं उठेगी, पानी हमेशा निवान नूं जाएगा। कहन लगे अग दा जिहड़ा सोमा है सूरज, वो आसमान वाले मोमबत्ती बालो, अग दी किते लकड़ां नूं अग लाओ, अग हमेशा आसमान वाल नूं जांदी पई है, क्योंकि ओहदा सोमा ऊपर है। पानी हमेशा जमीन वाल नूं जांदा है, क्योंकि जिथों जमीन तो निकल के आया है परत के अपने असले विच मूल विच मिलना चाहता है। जे धरती तो मिट्टी उड़ जाए परत के फिर जमीन वाल आउंदी है, क्योंकि वो मिट्टी दे कण उन्हां दा असला धरती है। जे पानी अग ते मिट्टी दे कण अपने असले नूं मिल लई उड़दे पए ने, ते ऐ मेरे मना तेरा भी ओनी देर तक पार उतारा नहीं जिन्नी देर तक अपने असले गुरु ते परमेश्वर नाल जुड़दा नहीं। असले नाल जुड़न तो बिना, मूल नाल जुड़न तो बिना सुख नहीं। हजूर ने बाणी विच कहा, कहन लगे जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते कनोक कोट धूर पूरत हैं, धूर के कुनूका सब है धूर ही कहाए गए। कहन लगे प्यारिया जैसे एक नद ते कोट तरंग उपजदा है, पान के तरंग सब है पानी कहाएंगे। वो पानी दियां लहरां फिर पानी विच लीन हुंदियां पईयां ने, मिट्टी दे कण ऊपर उड़ के फिर टिकदे पए ने। ते सजना अग ऊपर नूं उठ के
ये अपने असले वल नूं जांदी पई है। ते तेरे अंदर भी सुख उदों आउणा है जदों तू अपने मूल उस करते पुरख वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़ जाएगा। मूल नाल जुड़न तो बिना सुख नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह होरां ने ना एक बड़ा प्यारा बचन किया है, कहंदे ने इच्छा बल दा चश्मा ना भर भर के पानी ओदे विचों निकलदा पिया है। ते भाई साहब ने ओदे ते एक सवाल कीता ते उन्हां ने उस चश्मे ने जो उत्तर दिता ਉਹਨੂੰ भी अपनी रचना विच ਉਹ अंकित कर गए। कहंदे ने शाम होई सी ते मैं उस वहिंदे हुए पानी दे किनारे खलोता वां ते भाई साहब कहंदे ने की तकिया ਜਿਹੜੇ बाग नूं शिंगारन वाले माली ने शाम पई ਉਹ भी अपने कखां दी कुल्ली विच अपने ठिकाने भी चले गए। कहन लगे ਜਿਹੜੇ सैलानी आए ने यात्री आए ने ਉਹ भी अपने ठिकाणिਆਂ ते चले गए। ते भाई साहब कहंदे ने ਜਿਹੜੇ भवरे इत्थे वनस्पति दे ऊपर महक लेंदे सन वो भी अपने ठिकाणिਆਂ ते चले गए। हर कोई अपने ठिकाने ते जाके आराम पिया करदा है। पर की कारण है पानी दी भरी कोई नदी तेरे अंदर टिका नहीं। सारे रात नूं टिक गए ने। तेरे किनारे ते बहन वाले भी चले गए। तेरे किनारे दा आनंद मानन वाले टिक गए ने। देख बाग दे फुल्लां नूं शिंगारन वाला माली भी टिक गया है पर तेनू टिका क्यों नहीं। भाई साहब ने बड़े प्यारे बचन कहन लगे सांझ होई परछावें छुप गए क्यों इच्छा बल तू जारी। इच्छा बल नूं सवाल पै करदे ने तेनू पता नहीं कि हुण टिकाओ दा समा आ गया। सांझ होई परछावें छुप गए क्यों इच्छा बल तू जारी। नै सरोध कर रही उवें ही ते तुरनों भी निहारी। सैलानी ते पंछी माली हन सब आराम विच आए। सहम सवादला सारिया सारे ते कुदरत टेगी सारी। पर सजना तेनू टिकाओ क्यों नहीं। ते अगों पानी विचों आवाज आई कि एदा कारण ही भाई साहब जी याद रखी मैं अपने असले अपने मूल समुंदर नूं मिलना है। ये लोग तां अपने घरां विच टिक जाणगे पर मैं उन्नी देर तक नहीं टिकना जिन्नी देर तक मैं अपने असले विच लीन नहीं हो जांदा। भाई साहब कहंदे ने उस चश्मे दा उत्तर सी सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम नहीं बहिंदे। जिन्हां नूं प्रीतम नाल मिलन दी तड़प पैदा हो जाए उन्हां नूं रात टिका किथे। सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम नहीं बहिंदे। न्यू वाले नैना की नींदर ओ दिने रात पै बहिंदे। इक्को लगन लगी लई जांदी है टोर अनंत ओना दी। वसलो उरे मकाम ना कोई सो चाल पे नित रहिंदे। जिन्नी देर तक असले नाल मिल नहीं जांदा भाई वीर सिंह कहंदा उन्नी देर तक तां दरियावां दे पानी भी नहीं टिकदे। छोटे छोटे नदियां नाले नहीं टिकदे पे। लोग सौंदे ने वो सर्दी गर्मी विच तुरे जांदे ने। ते जे मेरे मना एक पानी भी जीव है तू भी जीव है। पानी तो कुछ सिख लै। जिन्नी देर तक वो अपने मूल नाल नहीं जुड़दा उन्नी देर तक ओनू टिका नहीं। ते जिन्नी देर तक मना तू गुरु की बाणी नाल ते सतगुरु दी रहत नाल जुड़दा नहीं उन्नी देर तक तेरे अंदर भी टिका नहीं। टिका लैण वास्ते अपने मूल नाल जुड़ना पएगा। सतगुरु की बाणी विचों कुछ प्रमाण ने कि जदों विछोड़ा पैंदा है मैं अर्ज कर रहा वो विछोड़ा दुखदाई है। सतगुरु की बाणी विच ना भगत कबीर साहब होरां ने दो प्रमाण दिते ने। ते एक तां जेड़े मूल नाल जुड़े ने उन्हां नूं कहंदे ने जे भीड़ आ जाए कोई दुख सुख आ जाए तां छड्ड के ना जाई। ते जेड़े विछड़े ने ना उन्हां नूं एक उन्हां ने ताकीद कीती। भाई साहब जी ने जेड़े बचन कहे ते भगत कबीर साहब कहंदे ने जदों सूरज निकलदा है ना आम तौर ते हिंदुस्तान दी धरती नूं उन्हां सामने रख के बचन उचारे ने। जदों सूरज निकलदा है ते कबीर साहब कहंदे ने किसे दी उच्ची सारी आवाज मेरे कन्नां विच पैंदी है। ते जदों शाम नूं सूरज छिपण लगदा है सांझ पैंदी है उदों भी किसे दी आवाज मेरे कन्नां विच गूंजदी है। ते कहंदे ने मैं सोचिया ये किन्ना को खुशकिस्मत होवेगा जिहड़ा सूरज दी टिक्की निकलन दे नाल भी परछाने ते जदों सूरज छिपदा है उदों भी अपनी खुशी जेड़ा वो दुनिया विच प्रगट पिया करदा है। ते सोचिया इस खुश आवाज वाले नूं मिलना ते चाहिदा है। कहंदे ने जदों प्रभात वेले आवाज मेरे कन्नां विच पई
ते उस आवाज की सेध नूं गया ते की तकिया कि आवाज किसी घर विचों नहीं, ये आवाज किसी बाग विचों नहीं, ये आवाज किसी महल विचों नहीं, ये आवाज किसी कखां दी कुल्ली विचों नहीं, ये आवाज एक मंदिर विचों आउंदी पई है जिथे उन्हां ने पत्थर दीयां मूर्तियां नूं भगवान बना के स्थापन कीता होया। ते पुछया आवाज किदी? कहन लगे आवाज किसी मनुख दी नहीं, ये आवाज एक समुंदर तो विछड़े हुए शंख दी सी। पुजारी ने मूंह विच शंख नाल मूंह लाया ते जदों ओ फूक मारदा है, ओ हवा भरदा है ते शंख दी आवाज निकलदी है ते परत के शंख नूं धो के ओ रेशमी कपड़ियां विच लपेट दिंदा है ते कहंदे ने मैं पुछ लिया ओ शंख, मैं तेरे नाल दो चार गल्लां करनियां ने, क्योंकि समझाना चाहते ने। मैं अर्ज कर रहा ध्यान देना, गुरु नाल मिलाप विच ही अंदर दा सुख जे। अज जुड़ जाइए, 10 जन्म भटक के जुड़ जाइए, अज बचन मान लीए, कुछ समा ठहर के बचन मान लीए प्यारिओ, क्योंकि अज सानू इस करके लोड़ नहीं ना भासदी। साडे कोल साडा परिवार नजर आउंदा है, साडे कोल साडे घर कोठियां कारां नजर आउंदियां ने, साडे मित्र दोस्त साडी खौमे नूं पट्ठे पाण वाले नजर आउंदे ने। ते सजना जिदन ना घर दिसिया, ना मित्र दिसे, ना परिवार दिसिया, ना कोठियां ते कारां नजर आईयां, इत्थों तक कि जिदन अपना हुसीन तन भी नजर ना आया, उस दिन इक्को गल कहेगा बाबा जे मैं जिउंदियां तेरे नाल मिल जांदा ते शायद अज मैनूं ठोकरां ना खाणियां पैंदियां। क्योंकि दुनिया ने साडा ध्यान वंडिया होया है। जदों सब कुछ अखां तो चला जाएगा उदों फिर ध्यान इस गल नूं जरूर जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी दे बचन आपां सरवण कीते ने ना गुरमुखां तो कीर्तन विच। कमाल दी गल, सब तो वड्डा रोग हौमे दा है। हजूर ने बाणी विच भी कहा ते असीं जपजी साहिब दीयां जेहड़ियां पौड़ियां वाच रहे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਖੌਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ। ਸਾਧੋ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਾਂ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਵਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, हे मेरे वाहगुरु मैं दुनिया नूं नेड़ियां हो के तकिया कि दुनिया एक जहर दी पोटली है। खैर मैं अर्ज कर रहा, गुरु तेग बहादुर जी दे बचन साहब ने पहली गल कही साधो मन का मान त्यागो। हुण कई वारी हजूर दा बचन जदों किसे आपां प्रेम नाल पढ़ने आ, किसे बंदे नूं कहीए ना किसे दी गल ना मन्ने, परिवार दे कोई मैंबर होवे वो किसे दी गल ना मन्ने, ते कई बारी ना कोई मान करन वाला कहंदा सजना तू सारियां दी गल मोड़ दिती पर मैं तेनू कहन लगा मेरे कहे होए नू मोड़ी ना। मेरे गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे ऐ गुरु के सिखा हे प्राणी देख तेनू अनेकां ने समझाया है पर तेनू समझ नहीं, पर मैं अज तेनू एक गल कहन लगा मेरी गल नू मन लई।
साहब जी की महाराज कहते ने हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो ऐ अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। मेरी कही हुई गल नू चंगी तरह मान लै। खैर मैं अर्ज कर रहा, कबीर साहब तकदे पे ने कि संख विचों आवाज आउंदी है, ते कहंदे ने मैं संख नू रेशमी कपड़े विच लपेटिया होया देखिया ते पुछया, ओ संख तू किन्ना कु खुशकिस्मत है, देख मंदिर दे पुजारी दा तैनू हक लगदा है, तैनू ओ धो के रखदा है, कपड़ियां विच लपेटदा है, तू बड़ी उच्ची आवाज देना है। ते कहंदे ने अगो संख ने पता क्या कहन लगा, कबीर जी मैं असल विच खुश नहीं, मैं तां सवेरे शाम ढाहां मार के रोना पिया हां। कहन लगे हद हो गई, तू रोना है? कहंदा मेरी आवाज विच दर्दी, मैं इस करके उच्ची आवाज विच रोना वा कि मेरी आवाज जे किते समुंदर तक चली जाए ते मैं कहना चाहना वा अपने साथियां नू, मैं ते समुंदर दी एक छल नाल बेवफाई करके किनारे ते आ डिगा ते ओदे तो विछड़ के दिन रात ढाहां मार के रहना, तुहानू भावें समुंदर ठोकरां भी मारे ओनू छड्डियो ना, क्योंकि अपने मूल नू छड्डण तो बाद ढाहां ही मारनियां पैंदियां। असले नाल टुटण तो बाद केवल रोना है। हजूर ने बाणी विच क्या कहन लगे, कबीर रै नायर दी शोरिया, रै नायर दर ते रत्ना दी खान तो विछड़े हुए, रहो रे संख मजूर, हे संख तू समुंदर नू छड्डी ना, देवल देवल ताहड़ी दिशा उगवत सूर, जदों सूरज निकलना ढाहां मार के रोवेगा, इस करके कदी तू अपने मूल तो अपने असले तो कदी विछड़ी हां। ते साध संगत केवल कह नहीं हजूर ने बचन, साडे सामने इतिहास गवाह है, पता नहीं किन्नियां को उदाहरणा मिलणगियां जेड़े विछड़ जांदे ने, जिन्नी देर तक बाबा तेरे चरनां विच आके अपने गुनाहां नू तक के रोंदे नहीं, ओनी देर तक उन्हां दे अंदर नू कदी टिका नहीं मिलिया, भटकदे ने। कदी तको गुरु अर्जन साहब अमृतसर दी धरती ते विराजमान ने, विशा अपना केवल एवे कि विछोड़ा दुख देगा, मिलाप दे विच सुख है। गुरु अर्जन साहब जी दा दरबार सजिया, कीर्तनियां ने कीर्तन कीता है, ते संगत दे विच नाम दे रसिए, गुरबाणी दे रसिए, बाणी नू मानण वाले। वेखो एक ढंग है स्रोत दा। मैं अर्ज करना हुना, कथा कीर्तन सरवण करन दा भी एक तरीका है। आपां कन्नां नाल कीर्तन सरवण करने आ ना, ते कोशिश करिए कि सरवण करदियां होइयां भी अंदर नू टिका के गुरु गुरु जपदे रहिए। कई वारी कहांगे दो काम किवें हो जाणगे, ते मैं अर्ज करना हुना, जे बाणी सुणदियां मन घर दे काम कर सकदा है, ते बाणी सुणदियां इह नाम विच भी जुड़ सकदा है। दो काम करदे ही है ना मन। हजूर ने जदों कीर्तन दी समाप्ति होई ते नाम विच भिजे हुए गुरसिख जेड़े ने ਉਹ ਨੀਵੀਂ पाई बैठे ने, नेत्र उन्हां दे मुंदे ने, ते कीर्तनियां ने उठ के क्या, हे सतगुरु एक बेनती करनी है, अरदास है, बच्ची दी शादी है, ते जे किते कल दी सारी माया सानू दे दिओ ते किरपा करो, साडा सारा कारज फतेह हो गए। सतगुरु ने एक गल कही, देखो हुण जदों बंदा थिड़कदा है, कीर्तन गुरु दर ते करने आ, कथा सतगुरु दे घर करने आ, ते मना तू भेटा वल मत आस कर कि एदे नाल मेरे कारज रास होने ने, तू अपना ध्यान अपने गुरु वल टिकाई रख, कारज ते ओने रास करने ने, ओ काम जेड़े करोड़ां नाल नहीं हो सकदे, गुरु दी एक नजर हो जाए तां ओना कारजां नू रास कर दिंदा। मंग ही गलत मंग लई, मंगदे ए कि गुरु अर्जन साहब बच्ची दा कारज है, तुसी मेरामत करके विच आप सहाई होना है। कमाल दी गल, गुरु नू पासे रख के कहंदे ने, सतगुरु माया दे दई, कारज रास हो जाएगा। साहब ने क्या सजनों, गुरु नानक मेहर करन वाले ने, ओ तां कारज रास करदे पए ने। सतगुरु ने कह दिता, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन दीवान सजिया, मैं संखेप विच आउणा इस विषय वल। विछोड़ा होया मनुख जेड़ा गुरु तो आकी हो के जांदा है, जिन्नी देर तक आके मिलदा नहीं, ओदे अंदर नू प्यारिओ कदी टिका नहीं जे मिलदा। ये बाणी विच सानू सबूत पे मिलदे ने। दूसरे दिन कीर्तन होया है, सत्ते बलवंड ने कीर्तन कीता है, पर परमेश्वर दी करनी माया अज थोड़ी आई है।
ते कहंदे ने कीर्तन की समाप्ति तो बाद घर चले गए ते घर जाके इको गल कही, कहन लगे अज तो बाद गुरु नानक दे घर कीर्तन नहीं करना, गुरु अर्जन साहब दे घर विच कीर्तन नहीं करना। हद हो गई। गुरु ने अपने सिखां नूं सिखा दिता है, सानू माया घट होई है, पर की पता सी सत्ता बलवंड ओ गुरु कृपा करे इन्ने विच ही बरकत पा दे ते लहरां बहरां कर दिंदा है। ਉਹਦੇ हथ भी सब कुछ है ना, बहुत कुछ बोलिया, घर टिक गया। दूसरे दिन संगत आई है, जपन वाले गुरमुख आए ने, पर अज जिथे कीर्तनीय कीर्तन करते ने वो थां खाली नजर पई आउंदी है। संगत बैठी रही, अरदास की, गुरु अर्जन साहब कीर्तन करने वाले नहीं आए। हजूर ने एक सिख नूं भेजिया ते जदों घर जाके दस्तक दिती दरवाजे ते कि सत्ता बलवंड जी सतगुरु ने बुलाया है। प्यारिओ, जिन्नू गुरु नानक आवाज दे के बुलांदा होवे ओदे किन्ने कु वड्डे भाग ने, पर अगों किन्ना कु मंद भागी है जेड़ा गुरु नानक दी आवाज नू पहचान नहीं सकदा। कहन लगे असी कीर्तन नहीं करना। वापस आ गए। बाबा बुढ़ा जी नू भेजिया, जिदी गल सिੱਖੀ विच किसे ने मोड़ी नहीं। ते जदों बाबे बुढ़े ने बजुर्ग ने दरवाजा खड़काया, सत्ता बलवंड जी मैनू पता है ये गुरु नानक दे घर विच कई बारी कौतक वापरदे ने, पर डोलना नहीं चाहिए, आओ कीर्तन करो, कीर्तन दा दाता मेहर करेगा। बाबे बुढ़े लई उन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया, चुप करके अंदर टिके रहे। ते हुण तीसरी बारी मेरे गुरु अर्जन साहब आप गए ने। हैरानगी की बात, मेरे दाता जिदे चरना दी धूड़ नूं बादशाह सहकदे ने, जिदे चरना नूं अनेका सिख पहलोकदे ने, जिदी कृपा लैण लई बेअंत जगियासू अपने घरां दे किवाड़ खोलदे ने ते गाउंदे होण कि मेरे दाता जी दर्शन देख जीवा गुर तेरा। जेड़े गाउंदे होण के भलके उठ पराउणा मेरा घर आवो, जेड़े गाउंदे होण के साजना संत तू आओ मेरा मेरे घर विच तू आ। ते ओ मेरा सज्जन गुरु जिन्नू देख के जिदे घर भी चला जाए ते सिख कहंदा हुए हम घर साजन आए, जिदे घर भी चला जाए सिख कहंदा हुए मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। जिदे घर गुरु जाए ते सिख अंदर दे विकारां नू कह नस वंजो, किल विखो करता घर आया दूते बहन पया, गोबिंद प्रगटाया। जेड़ा गुरु नू तक के कहे कि जे तू वत्ता अंगण हब धरत सुहावी होए, ओ मेरा गुरु जदों गया ते इन्हां लोकां ने फिर दरवाजा नहीं खोलिया। साहब ने आवाज दी, सत्ता बलवंड किवाड़ खोलो, आओ कीर्तन करो, गुरु नानक मेहर करनगे। अगों आवाज आई कि अज तो बाद तुहाडे घर असीं कीर्तन नहीं करना। ते पुछया क्यों? कहन लगे तुसीं साडे नाल धोखा कीता, असीं कीर्तन करने आ तां संगत आउंदी है, जे असी कीर्तन ना कीता तुहानू गुरु किन्ने मनना। बस इत्थे बंदे नू एक भुलेखा जे, मेरे करके गुरु घर है, मेरे करके संगत है, मेरे करके सब कुछ चलदा है। असल विच नहीं सजना। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही, उन्हें समझाया उदाहरण दे के, कहंदे ने असल साडे करके गुरु नहीं, गुरु जी करके असीं आ। वो कहंदा है कि अमृत वेले प्रभात वेले मुर्गा बांग देंदा है ते बांग तो बाद सूरज निकलदा है। जे कोई ये कहे कि मुर्गे दे बांग देण दे नाल सूरज निकलदा है, लोग कहणगे क्यों जी हासो हीणी बाण है बात है। असल विच मुर्गा बांग ही उदों देंदा है जदों सूरज निकलना होवे। सूरज दी लोग करके मुर्गे नूं समझे ना कि मुर्गे दी आवाज नाल सूरज निकलदा पिया। इन्नी को गल समझ जाए किते मनुख कह दिता साडे करके तुसी गुरु हो। ते एक शब्द जिहड़ा उन्हां कहा गुरु नानक नूं कौन जानदा सी जे भाई मरदाना कीर्तन ना करदा। ते हजूर ने इन्ना सुनिया ते एक गल कही, सजणो तुसी मैनू जो मर्जी कह लेंदे पर आद गुरु आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार दा जोत स्वरूप गुरु ओदे लई शब्द बोले जे। कहन लगे अज तो बाद साडे घर थां नहीं। सिखां नूं कह दिता जेड़ा इन्हां तो कीर्तन सुनेगा ओदे अंदर नूं कदी टिका नहीं मिलना, ते जेड़ा इन्हां नूं साडे कोल लैके आएगा ओदे मुख नूं असीं कालियां करांगे। इन्ने भद्दे शब्द गुरु की निंदिया।
कहते ने गुरु दर नालों मिले हुए विछड़ गए ने। मैं अर्ज कर रहा कि जदों सोमे नालों विछड़िए सरोवर का रंग काला पै जाता है, संख समुंदर नालों विछड़ जाए वह ढाहा मार के रोंदा है, ते जदों सजना तू अपने गुरु ते नाम नालों विछड़ गया तेरे अंदर नूं किथे टिकाओ मिलना। विछड़ गए गुरु दर तो इको माया ने विछोड़ दिता। ऐ माया तू किन्नी कु खेड़ वरतानी है। यही गल भगत साहब ने कही सी ना, इन माया जुगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे। हे माया तू किन्ना कु प्रभाव पानी है। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। हे टकियो तुहाडे कोल किन्नी कु ताकत है। कई बारी जोर पा के तुसी मनुख नूं गुरु दे कीर्तनीए नूं भी तोड़ सकदे हो, सिख नूं भी तोड़ सकदे हो। कहन लगे सतगुरु वापस आ गए। उदन मेरे हजूर ने सिरंदा पकड़िया ते आप मेरे दाता जी ने कीर्तन आरंभ किया। गुरु अर्जन साहब करे कीर्तन ते सुनने वाले सिखां नूं उस कीर्तन नाल ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? सुनने वालियां नूं परमेश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होवेगी? समा लंघ गया, गुरु तो विछड़ गए। जिस सत्ते बलवंड लई लोग दरवाजे खोलते सन, अज उन्हां नूं देख के सिखां ने दरवाजे बंद कर लए। कहने गुरु के फिटकारे ने ते फिटके हुए दे मथे नहीं लगना। कहन लगे दर दर ते गए, किसी ने बात नहीं पूछी, इथों तक के तन रोगी हो गया। सिख विद्वान तां कहंदे ने कोड़ दा रोग चल गया। जदों किते भी ढोई ना मिली अखीर ते बेबल हो गए के कारण एवे प्यारे तो विछड़ गए हैं ना। हजूर ने बड़ा सोहना प्रमाण दिता है गुरु अर्जन साहब ने अमृतमय बाणी विच। कहंदे ने अक दे रुख नाल अक दे पेडे नाल फल लगे ने, जिन्हों आपां ककड़ियां भी कहने आ, बाणी विच शब्द खखड़ियां वरते है। कहंदे ने जदों अक दी टाणी नाल ओ फल लगा है ना बड़ा सोहना लगदा है। हजूर कहंदे ने जदों ओ टुट गया ना, पहला सी एक परत के उस दे टुटण तो बाद ओ सुक्या, सुकण तो बाद ओ पाटिया, पाटण तो बाद ओदे विचों छोटे छोटे रूह दे तिणके निकले। हजारां दी तादाद विच आसमान विच उड्डण लगे। कहंदे ने मैं रूह दे तिणकिਆਂ ਨੂੰ पुछ लिया, तुसीं तां अक दे विचों पैदा होए हो, तुहाडा तां फल कदी अत दा सुंदर सी, अज की कारण इन्ने टुकड़े हो गए। ते अगों उत्तर मिलिया सी सतगुरु उन्नी देर तक सोहणे सां जिन्नी देर तक अपने मूल नाल जुड़े सां, जिदन दे ओहदे तो टुट गए आ, सुक भी गए आ ते हजारां टुकड़ियां विच वंड के कोई किधर नूं चला गया, कोई किधर नूं चला गया। साडे अंदर दा टिकाव खत्म हो गया। जदों गुरु नालों विछड़ जाएगा मना, अंदर पता नहीं किन्ने कु टुकड़ियां विच वंडिया जाएगा। अज सत्ता बलवंड उन्हां दी हालत हो गई कि खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ। कहन लगे बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सह सह गंठ। हजारां टुकड़ियां विच वंडे गए, अंदर बिखर गया। जदों किसी ने ढोई नहीं दिती ते अगों आवाज आई कि सत्ता बलवंड गुरु बख्शिंद जे। कहन लगे बख्शिंद तां है पर शब्दावली इन्नी भद्दी वरती है, सानू तां ओहदे दर ते ढोई नहीं। कौन है गुरु तक मिलाएगा? चले गए लाहौर ते भाई लद्दे दे घर नूं खड़काया दरवाजे नूं। अंदरों सुनिया कि सत्ता बलवंड आए, किवाड़ खोल लिया नहीं बंद रखे है। ते कहंदे ने बाहरों आवाज सी कि लद्दिया मरे तां असी अगे हां, मर तां उदण ही गए सां जिदन गुरु दा कीर्तन छड्ड दिता। हुण केवल सवास चलदे पए ने। असलीयत यही कि जे तू ना गुरु दर ते लै गयो, असी तेरे घर दे सामने शरीर नूं खत्म कर लांगे। तेरे तो बिना अज तो बाद किसे दर ते जाना नहीं, चाहे रख लै चाहे मार लै। लगा भाई लद्दे नूं पता, वाह ओ गुरु के सिखा, सतगुरु ने तेनू किन्ना कु परोपकारी बनाया है। ब्रह्म ज्ञानी परोपकारी हुंदा है, वो तां धरती की तरह। जे धरती नूं टप्पा मार के पट लवो मिट्टी, धरती दा कुछ बिगड़दा नहीं। जे पट्टे होए ते चंदन दा लेपन कर दिओ ते वो खुश नहीं, क्योंकि ओदा अंदर पूर्ण टिकाव विच है। भाई लद्दे ने जदों दर्द भरी आवाज सुनी ते सोचिया मना गुरु दर ते तां इन्हां नूं लै के जाना है, पर गुरु का हुक्म है उस दा मुख काला करांगे, ओनू गधे ते बिठाया जाएगा जेड़ा इन्हां निंदक बंदियां नूं लै के आएगा। भाई लद्दे ने एक गल कही मना
गुरु बख्शेंदे पहला तू गुरु दे हुक्म नूं मन क्यों नहीं लैंदा? ओनू सत बचन करके मन लै। भाई लद्दे ने किवाड़ खोलिया, दोनों भरा चरना ते डिग पै, कहन लगे हेर भाई तू गुरु तक मिला दे। विछोड़े विच दुखी, विछड़ियां नूं टिकाओ नहीं, विछड़ियां दे अंदर कदी भी सुख नहीं, तू मिला सकना। उस गुरु के प्यारे ने अपने मुख ते पहला कालख मलीए, कहंदा मेरे सतगुरु जे मुख ते कालख लाया एक विछड़े हुए परत के मिल सकते ने तां मैनू ये भी परवाने, पर कृपा करके विछड़ियां नूं मिला लव। मुख ते कालख लई आप गधे ते सवार हो गया, ढोल वाला अगे वे, कहंदा अरदास करदा सतगुरु ਜਿਹੜੇ मथे परवाने पर इन्हां विछड़िया होयां नूं तू कृपा करके मिला लव। जदों तुरिया लाहौर तो ते पहुंचा अमृतसर दी धरती ते, गलियां विचों निकलदा है, ढोल दी आवाज लोकां दे कंनां विच पैंदी है, हजूम पिछे तुरदा है, दीवान सजिया ते पुछदे ने मेरे गुरु अर्जन साहब के बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी ये आवाज किदी है? हुण सतगुरु तां अंदर दी जानदे ने ना ये आवाज किदी है? ते अगों उत्तर मिलदा है दाता जी भाई लद्दा पिया हुंदा है। सतगुरु कहंदे ने भाई लद्दा अगे तां कदी इस तरह आया नहीं, अज ओ किवें ढोल खड़कांदा ढोल दी आवाज नाल तुरिया हुंदा है? ते अगों उत्तर मिलदा है दाता तेरे दर तो विछड़े हुए भटकिया होयां नूं लै के आउंदा पिया। महाराज पुछदे ने कौन? साहब जी सत्ता ते बलवंड पे आउंदे ने। हजूर ने क्या लद्दे नूं पता नहीं कि जेड़ा इन्हां निंदकां नूं लै के आवेगा उस दे मुख ते कालख मलांगे, ओनू गधे दी सवारी मिलेगी। ते अगों बाबा बुढ़ा कहंदा सतगुरु जेड़ा तुसी हुक्म लाया सी सानू पता लगा है तेरी कमाई करन वाले ने तेरे हुक्म दी पालना तां लाहौर चलण वक्त ही शुरू कर दित्ती सी। उथों मुख तो काला कीता, गधे ते असवार है, ढोल पिया वजदा है, पिछे पिछे नीवी पाई जेड़े कदी इस दर तो विछड़ गए सन, जेड़े मूल तो टुट गए सन, जेड़े अपने असले नूं छड्ड के चले गए सन, नीवी पाई तन दे वस्त्र मलीन ने, जिन्हां दे चरनां दी धूड़ लोकी मस्तक ते लांदे सन, अज कपड़े पाटे ने, पैरां तो नंगे ने, शरीर नूं रोग लगा है ते नीवी पाई आउंदे ने, अगे अगे भाई लद्दा है। मेरे हजूर तो रहा नहीं गया, सिंघासन तो उठे ने ते दौड़ के भाई लद्दा जदों उतर के चरना ते डिगन लगा है ते मेरे प्रतख हर ने चरना तो डिगदे हुए नूं घुट के अपनी छाती नाल ला लिया। कहन लगे ओ भाई लद्दिया याद रखी कि पानी तो बिना फसल सुक जाए ते पानी पा के परत के हरी हो सकती है, ते जेड़ी पानी विच रह के सुक जाए ओनू कदी कोई हरिया नहीं कर सकता। गुरु दे मारे हुए नू सिख बचा सकता है, पर सिख दे मारे हुए नू दुनिया दी कोई ताकत नहीं बचा सकती। याद रख गुरु दे फटकारे ऐ मेरे प्यारे लद्दे अपने मुख दा की हाल कीता है। कहन लगा दातिया सिख बंदी जाच सिखन लगा वा, मैं सुनिया कि गुरु दा हुक्म मन के सिख बनीदा है ते तेरे हुक्म नूं मनन दी कोशिश करना पिया वा। शायद मेरी गिनती सिखां विच हो जाए, शायद मैं गुरु नानक दा सिख अखवा सकां। प्यारिओ सिक्खी बड़ी वड्डी चीज है, कोशिश करांगा किसे दिन सिक्खी उत्ते केवल आपां बोलीए कि सिक्खी बड़ी वड्डी दात दे। मैं बाणी पढ़दे हैरान हो गया, गुरु अखीरली पदवी है। असीं कहने गुरु परमेश्वर एक है, पर मेरा गुरु अर्जन साहब गुरु बन के भी कहंदा है कि गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। सिक्खी किन्नी को वड्डी है। मेरा गुरु रामदास गुरु बन के कहंदा है जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, किन्नी को वड्डी दात होवेगी सिक्खी दी। लद्दा कहंदा सतगुरु किरपा करी, मैं सिख बनने की कोशिश कर रहा। ते जदों तकिया ओदे चेहरे उपर कालख मलीए ते सिख विद्वान कहंदे ने आप जल मंगाया है। धोन लगे मेरे गुरदेव ओदे मुख नूं ते भाई लद्दे दियां अखां विचों नीर दी झड़ी लग गई। कहन लगा दातिया मेरे चेहरे दी कालख नूं ना धो,
मैनू बख्श नहीं। पर आ जिन्ना लोकां दे अंदर तेरे दर तो विछड़ के काले हो गए ने, जे धोना चाहना तां इन्हां दे अंदर नूं अज धो दे। ते तेरे कोल धोण दी समर्थ है, मुख काले ना धो, इन्हां दे मन नूं धोला है। जदों तकिया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਂ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇ ਮੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਈ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਖਾਰਾਪਣ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। याद रख ਇਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी ਵੱਡੀ ताकत ही अपने घर संभाल के रखन दी। जे गुरु नू छड्ड के दुनिया दे टोबे ते यकीन कर लिया, पदार्थ मिठे तां लगणगे पर उन्हां पदार्थां विचों तैनूं किसे ने बचा नहीं सकना। कबीर साहब ने बचन कीता, कहन लगे कबीर थोड़ा जल माछली, थोड़े पानी ते भरोसा करके आई ना। चीवर मेलियो जाल, ए टोग ना छूट सैं, फिर कर समुंद संभाल। कहंदे ने कबीर समुंद ना छोड़िया, समुंदर नू छड्डो ना। जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो ना। कह है कोई चरना ते डिग पै सतगुरु सानू बख्श दे, असी विछड़ गए हाँ। हजूर ने उत्थे प्रेम नाल भेज के कहा कि इन्हां नू इशनान कराओ। दुख भंजनी कोल लिजा के अमृत सरोवर विच कहंदे ने दाता रोग लग गया है। हजूर कहन लगे जिस जबान नाल गुरु की निंदिया कीती, उस रसना नाल करो गुरु की सिफत, ते मेरा गुरु तुहाडे ते कृपा जरूर करेगा। विछड़े सन जेड़े कहंदे सन गुरु नानक तैनू केवल तां जानदे ने जे भाई मरदाना है। गुरु अर्जन साहब तैनू गुरु लोक तां जानदे ने जे असी कीर्तन करने आ। अज वो आवाज निकली, नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीमदा है। ਇਹਦਾ अर्थ गुरु नानक साहब जिन्नू नामना रब देण वाला होवे, दुनिया दे बंदे कोल कोई अखर ही नहीं कि उन्हां अखरां नाल तेरी महिमा नू कोई तोल सके। नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीमदा है। दे गुणा सत भैण भाराव है, पारंगत दान पड़ीमदा है। ते फिर अगां उन्हां ने एक गल कही, दुनिया दे लोगो मत समझियो गुरु नानक दा घर साडे करके चलदा है। नहीं, नानक राज चलाया, सच कोट सतानी नींवदा है। गुरु नानक ने एक सच दा किला बनाया है। सतानी दर ते इन्नी ताकत वाली उन्हें इट रखी है कि गुरु नानक दे किले नू दुनिया दी कोई ताकत हिला नहीं सकती। कोई समझे कि मेरे करके गुरु नानक नहीं, सच कोट सतानी नींवदे। 7 पौड़ियां उन्हां कहियां ते जदों 8वीं पौड़ी ते आए ना, ते गुरु अर्जन साहब दे दरबार वल झाती मारी, अखां भर के कहन लगे गुरु अर्जन साहब चढ़दे तो लैके लैंदे तक घुम आया, तेरे वर्गा प्यार देण वाला कोई नहीं हो। कृपा करी जेड़े विछोड़े विच दिन निकले ने, परत के इहो जिहा समा किसे दुश्मन उत्ते भी ना आवे। उत्थे बचन कह चारे जागे चौं जुगी, इहदा अर्थ 4 पातशाहियां अपने समय समय आईयां। पंचायन आपे होवा, पंचायन दा अर्थ वैगुरु आप ही उन्हां विच विद्यमान है। हुण 5वां रूप तू है। चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे होवा, आपी न आप साजियोन, आपे ही थम खलोवा, आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होवा। सब उम्मत आवन जावनी, आपे ही नवा निरोवा। ते कह लगे तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोवा। खिवै दर ते चमकदा पिया है।
कि गुरु अर्जन साहब तेरे चंदोवे दी चमक बड़ी है। कहन लगे उगमणों तै आत्मणों, लैंदे तो चढ़दे तक, चढ़दे तो लैंदे तक, चौं चक्की कीन लोवा, तेरी चमक ऐनी है हर थां ते तेरी महिमा। उगमणों तै आत्मणों, चौ चक्की कीन लोवा, जिन्नी गुरु ना सेवियो। जेड़े विछड़ गए ने मूल नालों, जिन्नी गुरु ना सेवियो, मन मुखा पया मोवा, दौनी चौनी करामात। अगली पंक्ति वाल ध्यान देना। गुरु अर्जन साहब तेरियां करामातां बड़ियां ने। जेड़े कहंदे सन इन्हां पैसिਆਂ नाल गुजारा नहीं, अज ਉਹ कहंदे ने नहीं तेरे ते भरोसा करिए, तू दिन दुगनी ते रात चौगनी उन्नति कर देने। कह लगे दूनी चौनी करामात, सच्चे का सच्चा ढोवा। ढोवा दा अर्थ हुंदा सुगात, ढोवा दा अर्थ हुंदा तोहफा, ढोवा दा अर्थ है गिफ्ट। हे मेरे अकाल पुरख सानू भावें भुखियां रख लई, पर गुरु अर्जन साहब वर्गा तू गुरु दे दिता है ना, एदू वड्डी साडे वास्ते दुनिया ते कोई सुगात ही कोई नहीं। सच्चे का सच्चा ढोवा, चारे जागे चौं जुगी, पंचायन आपे होवा। साध संगत विछोड़े विच दोखे, मिलाप विच सोखे। विछड़ जाइए अंदर काला हुंदा है, विछड़ जाइए रोग लगदे ने, विछड़ जाइए लोक नहीं प्यार करदे। ते जदों मिल पईए ना, गुरु केवल रोग नहीं दूर करदा, मेरा सतगुरु अपनी बाणी दे नाल सत्ते बलवंत नूं सदा लई रख लैंदा। मिलिया होया वर्गा सुख कोई नहीं। आओ गुरु कृपा करे, आपां भी इस गुरु के चरनां नाल मिलिए, अपने असले नाल, अपने मूल नाल, अपने धुरे नाल। ते जेड़े मूल नाल जुड़ जांदे ने, बाबा नानक जी दे बचना मुताबक कि चक्की सारे दाने पी सकदी है, पर जेड़े धुरे नाल जुड़ जाण उन्हां दा चक्की कुछ नहीं विगाड़ सकदी। आ संसार विच विकारां दी चक्की है। जेड़े गुरु के चरनां नाल जुड़ गए वो कदी दुफाड़ नहीं हुंदे, वो कदी विछड़दे नहीं। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत आ रही है। अगले ऐतवार नूं आपां कोशिश करांगे गुरु तेग बहादुर जी दे पवित्र जीवन की विचार करांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करिया जी प्यारिओ। बेअंत भुलां होईयां ने, बख्श दिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।